श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विश्व सत्य संदेश के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज रुद्राभिषेक करने के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे अन्य जानकारियाँ, लेकिन उसके पहले आइए सबसे पहले जानेंगे हम लोग कपड़ों के बारे में कि कपड़े खरीदने से लाभ मिलेगा या होगी हानि। आज दिनांक 26 जुलाई 2020 दिन रविवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को नए कपड़े खरीदना, प्रयोग करना बेहतरीन लाभदायक होगा। जैसे आपकी शिक्षा में लाभ होगा, कोई जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बनेगी। अनेक नवीन समाचारों का भी आपको आगमन होगा। कुल मिलाकर आपके पास कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभ की स्थितियाँ बनती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना। तो आज आप कपड़े बिल्कुल खरीदिएगा। अब कपड़ों के रूप में मैं तो कहूँगा कि एक धागा ही खरीद लीजिएगा। अगर आपके यहाँ लॉकडाउन चल रहा हो या ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों तो उस स्थिति में भी आप लॉकडाउन के दौरान में भी आप कुछ ना कुछ खरीदें ज़रूर, भले ही वो धागा ही हो, ठीक है ना। तो आपको लाभ करेगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही देने वाले होते हैं कपड़े कभी कभी। और हाँ, राखी आने वाली, देखिए राखी के समय में हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि राखी जब खरीदिएगा तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदिएगा। धागे होते हैं ना उसमें भी, तो अच्छे अगर समय में खरीदेंगे तो वो भाई को भी आपके लाभान्वित करेगी और आपका भाई खुशहाल होगा, अगर आप ये चाहती हैं तो। अदरवाइज़ में कोई बात नहीं, अगर नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके भाई खुशहाल रहें, या भगवान को भी आपके यहाँ राखी बांधी जाती हो, अगर क्योंकि भगवान को भी राखी चढ़ाई जाती है, बांधी जाती है, तो उनको भी जो राखी लाइएगा तो वो शुभ समय में ही लाइएगा, अच्छे समय में ही लाइएगा, तो वो उनको लाभ करेगी, फ़ायदे के मार्ग बनाएगी उनके लिए। अच्छा, इस कारण से हमने ये बता दिया कि आने वाले समय में राखी का त्यौहार आने वाला। वैसे चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम अलग से आपको इसके बारे में बता देंगे किस किस दिन आप खरीद सकते हैं राखी आदि के लिए, ठीक है ना। तो चाहेंगे तो हम लिख के अलग से बता देंगे, और आप चाहेंगे तो जो भी हो बात बताइएगा। और हाँ, ऑडियो में जो आवाज़ जो है वो आपको कैसी मिल रही है यह भी हमें बताते रहा करिए बीच बीच में, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल पाता। हम तो एक बार पोस्ट कर दिया, इसके बाद हम उसको फिर देखते नहीं हैं। तो आप लोग हमें बताएंगे कि आवाज़ कैसी आ रही, क्योंकि यहाँ हम तो रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो तो सही करते हैं, इसके बाद वहाँ रिकॉर्डिंग आपके पास कैसी पहुँचती है ये हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तभी कल वाले परसों वाले वीडियोज़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो इसका हमें खेद है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, अगर जैसा भी हुआ करे तो हम उसको तुरंत संशोधित करके और सही कर दिया करेंगे। तो ये रही कपड़ों के बारे में जानकारी और ऑडियो के बारे में जानकारी। तो कपड़े जब भी खरीदें तो शुभ समय में खरीदें, और राखी आ रही है तो राखी के लिए भी शुभ समय में ही वो धागे खरीदें, जो राखी प्रेम का प्रतीक है भाई बहन के, और जो है अच्छा समय में खरीदेंगे और अच्छे समय में अगर उसका प्रयोग करेंगे तो वो परिणाम भी आपको अच्छे ही मिलेंगे, वो भाई आपके खुशहाल रहेंगे। और हाँ, इसी के साथ ये जानकारी तो हमने दे दी, चैनल को सब्सक्राइब करने का भी अनुरोध करते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। रीठा का पौधा पब्लिक प्लेस पर आप लगाएंगे। रीठा का पौधा अगर पब्लिक प्लेस पर अगर आप लगाएंगे तो यह मान लीजिए कि आपको बहुत सारे जो हैं लाभ मिलेंगे। किस तरीके के लाभ? अब लाभ में आप ये मान लीजिए कि ग्रहों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वह दूर हो जाएंगी। क्योंकि अधिकतर समस्याएं मैं समझता हूँ कि ग्रहों से ही होती हैं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप रीठा का पौधा लगाइएगा। अगर हाँ लॉकडाउन की स्थितियाँ नहीं, बारंबार मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन की स्थितियाँ आपके यहाँ नहीं हैं, ठीक ठाक है व्यवस्था, आपके यहाँ जा सकते हो, तो किसी पार्क आदि में रीठा का पौधा ज़रूर लगाइएगा करके, ठीक है ना। तो वो ठीक रहेगा। पार्क ना हो, पब्लिक प्लेस हो, कोई भी जगह हो जहाँ सार्वजनिक स्थान हो, सड़क के किनारे लगा सकते हैं। तो ऐसी सभी जगह हैं जहाँ पर जो सार्वजनिक स्थान कहलाते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आज तेल मालिश नहीं करना और ना ही कराना, अगर ये दोनों कार्य आपने किए या कराए तो आपको पित्त की समस्या शरीर में उछल सकती है, यानी कि वात, पित्त और कफ जो होता है, ये 3 बीमारियों का कारण है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। आयुर्वेद में ये बात है, असंतुलन इनका हुआ और आपको बीमार होना पड़ा। तो वैसे तो जब से आप हमारे बताए हुए उपाय अपनाते होंगे तब से आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर भी आप जो है, आप हमें देख ही रहे हैं कि हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, और 2 वर्ष तो होते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो शुभ समय में आप वस्त्र खरीदें आदि तो आपको शुभ लाभान्वित भी करेंगे। तो यह चीज़ें हैं, तो बीमार तो आप नहीं हो, यही हमारी कामना रहेगी सदैव, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज दवा का निर्माण और दवा का सेवन लाभकारक रहेगा। तो अगर आप दवा का निर्माण करना चाहें तो करिएगा, और दवा का सेवन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बता इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे कुछ साथी लोग
आप में से डॉक्टरी इस पेशे से भी जुड़े हुए हैं, तो जिनका कार्य ही यही है कि मरीजों को सही करना, नहीं बीमारों को सही करना। तो हम भी चाहते हैं कि भाई बीमार आपके यहाँ से कभी निराश होकर न जाए और आप सदैव उनके लिए भगवान के मानिंद बने रहें, ईश्वर के मानिंद बने रहें। आप उनके लिए हमारी सदैव ये कामना रहती है। इसलिए दवा का निर्माण आप करना चाहें तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहब करिएगा, और अगर सेवन करना चाहें तो भी आपको जो हम कहेंगे कि बीमार हैं अगर कोई भी लोग, ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सेवन करिएगा दवा का, आपको जल्दी ही लाभ मिल जाएगा। हो सकता है एक ही बार की खुराक में आपको लाभ मिल जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन फिल्म उद्योग, फैशन उद्योग, सर्राफा उद्योग, भारी उद्योगों को करने के लिए अति उत्तम रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो आज के दिन यह कार्य कर सकते हैं, इन कार्यों को करने में कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया दिन है। फिल्म उद्योग के रूप में आप यह भी समझ लीजिए, मनोरंजन संबंधी जो भी उद्योग है, जैसे यूट्यूब हो गया, और मनोरंजन संबंधी जो भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया टोटल मनोरंजन संबंधित है, तो आप चाहें तो इसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। तो घर बैठे भी आप आजमा सकते हैं, इन कार्यक्रमों को करने के लिए कार्य किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो क्षौर कर्म से धन, धर्म और बुद्धि की हानि होगी, तो क्षौर कर्म आज के दिन मत करिएगा, ठीक नहीं होगा करना। आज हवन करना लाभदायक रहने वाला है, तो आज अगर हवन करना चाहें तो करिएगा, ठीक रहेगा। क्योंकि हवन प्रतिदिन तो मैं नहीं कहता हूँ करना चाहिए, लेकिन जिस दिन जो टाइम निकले उस दिन कर लेना चाहिए, दिन लाभ करता है। हवन करना अति आवश्यक है, वातावरण की शुद्धि के लिए और स्वयं की शुद्धि के लिए भी। आज लेवेंडर परफ्यूम लगाइएगा खुद को, और भगवान पर भी छिड़किएगा। सबसे पहले तो भगवान पर छिड़कना, उसके बाद खुद को भी लगाना है, ठीक है ना। और उसके बाद करना क्या है कि दिन भर आपको आराम से अपने कार्यों में संलग्न रहना है। रह लीजिए, शाम के समय में इसी सुगंध की मोमबत्ती या रुई बत्ती। अच्छा, एक बात और बता दें, सभी चीज़ों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आरोग्यदायी वस्तुएं जो हैं, जो भी चाहे आप खरीदना चाहें तो घर बैठे आपके पास आ जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ से लिंक से खरीद सकते हैं, और बिल्कुल वाजिब कीमत पर आपको मिलेंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ लूट खसोट मची हो वहाँ पर भी। तो जो चीज़ आप खरीदेंगे वो आपको आराम से मिल जाएगी, आपके घर पे आ जाएगी। तो खरीदना चाहें वहाँ से खरीदा। तो यही मोमबत्ती का भी हाल है, और रुई बत्ती से बनाना चाहें तो घर पे भी आप सुगंधित होगा ही घर में, यही क्या नाम लेवेंडर का एसेंस, आप आराम से उसके ऊपर छिड़क दीजिए और शाम के समय में यह जलाइए, ठीक है। आपके ऊपर भाग्य के जो संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। आज रुद्राभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होगी। रुद्राभिषेक अगर करना चाहें तो करिएगा। हमने पहले बताया रुद्राभिषेक की जानकारी देंगे, तो वही दे रहे हैं कि रुद्राभिषेक अगर आप करना चाहें तो करिएगा। करना भी चाहिए, क्योंकि इस समय श्रावण मास चल रहा है, तो करिए, बिल्कुल करिए, और श्री की प्राप्ति करिए। हाँ, कामना में कीजिएगा, निष्काम मत कीजिएगा। देखिए, कामना मैं इसलिए कह रहा हूँ, बारंबार कहता हूँ मैं, कि देने वाले को ये पता रहे कि आपकी कामना क्या है। हम निष्काम करेंगे तो काम उसको पता नहीं चलेगा देने वाले को कि इसको देना क्या है मुझको। तो जब देने वाले को यही नहीं मालूम हो कि क्या देना है, तो वो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको देगा क्या, है कि नहीं। अच्छा, तो बस इसी भावना के साथ आप यह जो रुद्राभिषेक है करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आज का दिन शुभ करने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप करें, और हरा, नीला या सफ़ेद रंग का आप वस्त्र यानी कपड़ा धारण कर सकते हैं। कुछ भी कपड़े के रूप में धारण कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा, सुबह सुबह एक बार पढ़ लीजिएगा। दिन भर पढ़ना चाहें दिन भर पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग मुहूर्त रहने वाला है, और यह भी पूरे दिन बहुत अच्छा है। आप चाहें तो नवीन कार्यों के लिए मैंने पहले ही कहा है कि हाथ आजमा सकते हैं और लाभ के मार्ग अपने लिए खोल सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं अभिजीत आदि मुहूर्तों की। अभिजीत मुहूर्त आज 11:35 सुबह से प्रारंभ होगा, यानी AM से 12:30 तक रहेगा, यानी 12:30 PM तक रहेगा। 11:35 AM से 12:30 PM तक रहेगा। वैसे तो लिखित रूप में भी आपके सामने आ रहा होगा, तो लिखित में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभिजीत मुहूर्त के समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। गुलिक मुहूर्त का भी यही सेम कंडीशन है कि 3:25 से प्रारंभ होगा, 3:25 PM से, और 5:05 यानी 5 PM तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त के समय में आप कोई भी नवीन कार्य करिए, आपको सफलता मिलेगी। और इसमें भी एक बात बता दें कि आप कर्ज किसी को इस समय में न दिया करें जब गुलिक मुहूर्त लगा करें, और धन आदि जो है कोशिश करिए कि किसी को देना ना पड़े ऐसे समय में, अपने लिए खर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। राहु काल 5:05 से प्रारंभ होगा, 6:45 तक रहेगा। राहु काल के समय में आप यह बात सुन लीजिए कि पूर्व के पंचांगों को मेरे देखिए, अपने जीवन के साथ मिलान कीजिए। अगर लाभ हुआ है तो आगे भी लाभ होगा, और हानि हुई तो आगे भी हानि होगी ही होगी। तो इस प्रकार से जो है आप अपने दिनचर्या को बनाइए, और अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए बारंबार जो है कि आपको लाभ मिले, आपको फ़ायदे हों। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही वो आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे। और क्योंकि भगवान बड़ा ही दयालु है, कारसाज है, हर समय आपके ऊपर दया दृष्टि रखता है। बस आपकी वो सुनना चाहता है कि आप एक्चुअल में किससे मांग रहे हैं।
हज़ारों प्रकार की जो मान्यताएं हैं, हज़ारों प्रकार की जो आपके अंदर विचार हैं, उन सब में से किसको किससे मांग रहे हैं, बस वही सुनता है, ठीक है ना। तो जिसका नाम लेके पुकारेंगे उसी प्रकार से वो कार्य होगा, लेकिन ये नहीं कि बारंबार नाम बदलते रहें। तो आपको इसीलिए बारंबार कहता हूँ कि इष्ट देव का नाम अपने क्लियर कर लीजिए। इष्ट देव जो आपके होंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, और आप उनको जब पुकारेंगे तो एक बार सुनेंगे ज़रूर, वो आपकी बात, मुराद, प्रॉब्लम जो भी है, समस्या है, दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, पान की गिलोरी खा करके या पान खा करके आप निकलिएगा तो आपको सफलता मिलेगी जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसी ही जानकारियाँ रोजाना आपके लिए लाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, अच्छा, तो कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि हम ऐसे ही रोजाना शुभ लाभ की जानकारी देते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र और समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय माता दी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय माता दी।